नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है एक्शन रिसर्च। तो चलिए जानते हैं अच्छे से एक्शन रिसर्च क्या होता है। एक्शन रिसर्च इज़ अ फिलोसॉफी एंड मेथडोलॉजी ऑफ रिसर्च जनरली अप्लाइड इन सोशल साइंस। तो दोस्तों इसमें कहा गया है ये एक तरह का दर्शन शास्त्र है या फिर मेथोडोलॉजी है, मतलब जो अच्छे तरीके से क्रमबद्ध तरीके से जो रिसर्च करते हैं उसे कहा जाता है। तो एक है दार्शनिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, और दूसरा है अच्छे प्रोसेस से करना एक के बाद सही सटीक रूप से। और किस में अप्लाई होता है, यहाँ पे आता है सवाल। ये अप्लाई होता है साइंस, सोशल साइंस पे, साइंस पे नहीं, मतलब ये सामाजिक विज्ञान पे अप्लाई होता है ज़्यादातर। ठीक है, और इस शब्द को किसने निकाला था, ये दूसरे पॉइंट में मैंने लिखा है। ये इस शब्द को निकाला था कर्ट लेविन ने 1944 में। ये कौन है, 1944 में निकाला था इसे। ये है MIT के प्रोफेसर। ठीक है, इन्होंने 1944 में इस शब्द को निकाला था, कॉइंड किया था। कॉइंड मतलब निकालना, आविष्कार करना। ठीक है दोस्तों, तो अगला पार्ट है इसमें कि एक्शन रिसर्च को और भी अच्छे से समझ जाएंगे इस पार्ट में। एज द नेम सजेस्ट दिस काइंड ऑफ रिसर्च इज एक्शन ओरिएंटेड। सीधी बात है कि इस एक्शन शब्द पे हमें गौर करना पड़ेगा। ये एक्शन ओरिएंटेड है, मतलब कि आप यहाँ पे समझ जाएंगे कि हमेशा किसी क्रिया के साथ युक्त रहना पड़ेगा। बिना क्रिया किए कभी भी एक्शन रिसर्च नहीं हो सकता है। एक्शन मतलब क्रिया। ठीक है, तो आप घर पे बैठ के कोई भी रिसर्च करेंगे और उसे एक्शन रिसर्च कह देंगे, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके लिए आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा। जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं उसे फिजिकली आपको उतर के देखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट में क्या कहा गया दोस्तों, इट इज़ अंडरटेकन टू फाइंड एन इमीडिएट सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ये खास बात है इसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। यहाँ पे क्या कहा गया कि इमीडिएट सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, मतलब झटके में तुरंत एक इमीडिएट कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसका इमीडिएट सॉल्यूशन निकाल देना। ठीक है, ये असल में इसके बाद वाले पॉइंट में और भी क्लियर होता है। जैसे कहा गया है, समटाइम्स द रिसर्चर हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैन टेक एक्शन एंड समटाइम्स एन अथॉरिटी टेक द नेसेसरी स्टेप और एक्शन। यहाँ पे कहा गया है कि जब भी कोई मुसीबत आएगी, छोटी सी मुसीबत अगर आती है तो उसे इमीडिएट सॉल्व करना है। और क्या कहा है कि इसमें जो खुद रिसर्चर होता है, यानी जो रिसर्च कर रहा होगा, वो खुद इस पर एक्शन ले सकता है, या उसके अलावा जो अथॉरिटी होगी वो इस पर ज़रूरी स्टेप या एक्शन ले सकता है। अब इसे अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण आपको सुनाता हूँ। ये उदाहरण है कि जैसे सोच लिए किसी स्कूल, कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूशन में कोई भी एक क्लास में कुछ गड़बड़ी होता है, मतलब कोई भी एक कक्षा में। जैसे स्कूल में 12 क्लासेस हैं, 1 से लेकर 12 तक, तो उसमें से 7A क्लास में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टीचर ही काफ़ी है। ठीक है, और वो पूरे स्कूल के दायरे में एक छोटा सा हिस्सा है। उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या तो एक टीचर अकेले में कर सकता है खुद, या फिर हम उसे रिसर्चर भी कह सकते हैं, या फिर स्कूल के कोई अथॉरिटी, मतलब समझ लीजिए हेडमास्टर या स्कूल का प्रिंसिपल। तो इनमें से कोई भी इस पर काम कर सकता है। इसके अलावा और एक एग्जांपल ये हो सकता है कि आपके इलाके में पानी की गुणवत्ता को जांच करने के लिए रिसर्च किया जाएगा, और उस रिसर्च के जरिए उस पानी को शुद्ध से शुद्धतम बनाया जाएगा। ठीक है, मतलब बेटर से बेस्ट वाटर सप्लाई किया जाएगा, तो हो गया एक्शन रिसर्च। ठीक है, तो एक छोटे से तबके में झट से कोई इमीडिएट सॉल्यूशन ढूंढने को ही कहा जाता है एक्शन रिसर्च, और ये रिसर्च घर बैठे नहीं हो सकता है। तो अगर आप इन्हीं बातों को याद रखिएगा तो आप एग्ज़ाम में इसका एग्जाम्पल सही बिठाइएगा, आपका ऑप्शन सही आएगा। तो दोस्तों इसी के साथ एक्शन रिसर्च ख़त्म होता है, मगर मेरा एक अपील है कि दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।